हेलो फ्रेंड्स, जीके के इस वीडियो में महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो बिल्कुल सरदार पटेल को कहते हैं। भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश से है दोस्तों, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची का स्तूप किसके समय बना था? प्रसिद्ध सांची का स्तूप जो है किसके समय बना था? तो बिल्कुल अशोक के समय बना था, याद रखिएगा अशोक के समय, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार को जो दिया जाता है वह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में से जाना जाता है? किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 5 नंबर प्रश्न है, और 5 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका दादाजी नौरोजी को जानते हैं दोस्तों। क्या? दादाजी नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न जो देखेंगे, हैदराबाद के 4 मीनार किसने बनवाया था? हैदराबाद के 4 मीनार जो है वो किसने बनवाया दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, लुम्बिनी किसका प्रसिद्ध स्थल है? लुम्बिनी जो है किसका प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों? बिल्कुल बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थल है लुम्बिनी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, पल्लव की राजधानी किस शहर में था? पल्लव की राजधानी जो था वो किस शहर में था? तो कांचीपुरम में था। कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय के किसके संस्थापक थे? राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। कौन के? ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था बताइएगा। 1192 में जो युद्ध हुआ था वह तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जबकि 1191 में जो हुआ था वह तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह झारखंड राज्य में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई? इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को कब मारे थे? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मारे थे। 30 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब किया गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया दोस्तों, तो बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल 1901 ईस्वी में किया गया था, 1901 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? बताइएगा दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य में सर्वप्रथम किसका शासक था दोस्तों? तो बिल्कुल संगम वंश का शासक था। किसका? संगम वंश, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत में आपातकालीन घोषणा किस अनुच्छेद में है? भारत में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषणा है दोस्तों? तो बिल्कुल 352, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 17 नंबर, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ पर आरंभ किया था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंपारण में। भारत में पहली बार जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। चलिए दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइएगा। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, बाण भट्ट किस दरबारी के लेखक थे? बाण भट्ट किन दरबारी के लेखक थे दोस्तों, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के जनक किसे मानते हैं? तो भारतीय संविधान के जनक जो है वह भीमराव अंबेडकर जी है। कौन? भीमराव अंबेडकर जी है। ऑप्शन नंबर सी, डी। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? तो बिल्कुल सही जवाब ब्राही भाषा में। किस भाषा में? ब्राही भाषा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की? जे चैडविक ने। किसने? जे चैडविक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन थे? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था कौन था दोस्तों? बिल्कुल सिराजुद्दौला था। कौन? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? बिल्कुल ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कॉस्मोस। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कॉस्मोस है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो बिल्कुल 25 वर्ष है। पीएम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 ईयर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, किसके कारण 28 नंबर है, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन होता है? किसके कारण पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सूर्य के कारण। ठीक है, किसके? सूर्य के कारण। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में है? उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं जो है किस राज्य में है दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी में है। याद रखिएगा एमपी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण जो करवाया वो ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, बौद्ध के जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बौद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी बताइएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका वैशाली में दोस्तों, वैशाली में बिताए थे। वैशाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? बिल्कुल 1942 को। कब? 1942। ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कुल कितने वर्ष जेल में रहे? तो बिल्कुल कितने वर्ष जेल में थे दोस्तों? तो 9 साल जेल में थे। ठीक है, कितने वर्ष? 9 साल। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यक्षगान जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों? तो बिल्कुल कर्नाटका का है। किसका? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो 1911 में। कब? 1911। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? भीमराव अंबेडकर जी किस सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महर सत्याग्रह का। किसका? महर सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक कौन था दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक जो था वह कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक कौन था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर अकबर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1987 को। कब? 1987 1987 को शामिल हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य के लोक नृत्य है? मधुबनी किस राज्य के लोक नृत्य है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार का। किसका? बिहार का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति किस रूप में शपथ कब लिए थे? द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे 25 जुलाई 2022 को। 25 जुलाई 2022।
41 नंबर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो बने थे कौन बने थे? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारतीय लौह अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय लौह अनुसंधान जो है कहाँ पे है दोस्तों? तो बताइए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बी के साथ जाएगा, लखनऊ में। कहाँ पे है दोस्तों? लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है, और इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी के गठन किसने किया था? तो बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ गुजरे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो गुजारे वो कहाँ पे गुजारे थे दोस्तों? बताइएगा। 45 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपना माँ कहते थे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भगवत गीता को। किसको? भगवत गीता को कहते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है वो कुतुब मीनार है, याद रखिएगा कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के दौरान गवर्नर जो था वो लॉर्ड कर्जन था, याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 49, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मुंडा जनजाति जो है वह झारखंड राज्य में पाई जाती है। झारखंड राज्य कहे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो बिल्कुल भारत का जो का है वो गार्डिन आस्ट्विन है। कौन सा? गार्डिन आस्ट्विन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों वही अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 52 नंबर है दोस्तों, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? इतिहास का पिता जो कहते हैं वो हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी? निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई दोस्तों? तो बिल्कुल निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल जो बनवाया था वह शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों, याद रखिएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी हो जाए डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदारो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत जो है कौन सी है दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल विशाल अन्नागार है। कौन सा? विशाल अन्नागार, जहाँ अनाज रखने की जगह होता है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता जो है वो क्या है दोस्तों? तो व्यवस्थित शहरी जीवन। क्या है? व्यवस्थित शहरी जीवन जो है वह विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? भारत में ब्रिटिश शासन जो है कब प्रारंभ हुआ? तो बिल्कुल सिपाही विद्रोह के बाद। सिपाही विद्रोह के बाद दोस्तों, याद रखिएगा 1857 के बाद। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के खंडहर मिलते हैं? किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो बिल्कुल रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी? रावी नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी जो थी वो फतेहपुर सीकरी थी। तो फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्रश्न को देखे हैं 60 प्रश्न में कितना सही किए हैं कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।